आप सभी के कमेंट्स देखे मैंने और मैंने सबको रिप्लाई किया है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस हैं जो कॉमन है, जो बार-बार बच्चे पूछ रहे हैं। सो मैंने सोचा उस पर एक वीडियो क्रिएट कर देनी चाहिए ताकि आप वो सेम क्वेश्चन अगर दोबारा पूछे मेरे से तो आपको मतलब कोई और व्यक्ति पूछे आके सेम क्वेश्चन तो आपको वही वीडियो देख लेनी है। तो एक क्वेश्चन ये था कि मेरा एज 17 है और एसबीआई में अकाउंट नहीं है, क्या करूं? अभी कुछ भी नहीं किया है और मेरे 432 मार्क्स हैं। तो पहली बात तो अगर आप यूपी बोर्ड से हो और आपके 409 मैंने बताया है 409 नंबर या उससे ज़्यादा है तो आपको फॉर्म फिल करना ही करना है। हाँ, ये बोला है कि जो आपका जो एलिजिबिलिटी नोट होता है उससे कट ऑफ जो है वो थोड़ा-सा ज़्यादा जाती है। जिन भी स्टेट के जो बोर्ड्स हैं वो आपके एलिजिबिलिटी नोट देते हैं तो उससे थोड़ा ज़्यादा जाती है। कट ऑफ अभी किसी को पता नहीं है, वो तो आपको जब रिज़ल्ट आ जाता है तभी पता चलती है। तो अभी आपने अप्लाई कर देना। 432 बहुत अच्छा नंबर है। अगर आप यूपी बोर्ड से हो और भी किसी बोर्ड से हो तो काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं, तो आपको अप्लाई तो करना ही चाहिए। और 17 एज वाली जो बात थी तो देखो, जो 18 साल के होते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर में, मतलब जो 18 साल की एज में फॉर्म फिल करेंगे उनकी भी स्कॉलरशिप आती है और जो 16 साल के उनकी भी आती है। एक स्टूडेंट है, वो मैंने उसमें बताया भी था, वो 2022 बैच की है और उसने 16 ईयर ओल्ड थी तब उसने फॉर्म फिल किया था। मेरे पास स्क्रीनशॉट होगा तो आपको लगा दूंगी बीच में। तो 16 तो एज वाला तो कोई फैक्टर ही नहीं, एज के लिए बिल्कुल ना परेशान हो। एज आपकी कोई भी हो, बस एसबीआई में वो माइनर अकाउंट वाला कोई इशू आता है तो उसके लिए भी मैंने बताया हुआ है कि वो बाद में अपग्रेड हो जाता है। तो वो चीज करके अभी अकाउंट का कुछ सोचो ही मत। अकाउंट जो आपका रहेगा, अकाउंट डिटेल जो रहेगा वो अभी आपको नहीं देनी, अभी आपने बस फॉर्म अप्लाई करना है। देखो, अभी फॉर्म अप्लाई करोगे, आपका रिजल्ट आएगा 2026 में। अप्रैल मई जून, जैसे इधर 3 महीने होते हैं, सितंबर अक्टूबर नवंबर, 3 महीने में कभी भी फॉर्म आ जाता है, वैसे ही अगले 3 महीने में अप्रैल मई जून, इन 3 मंथ में किसी मंथ भी आपका रिजल्ट आ जाता है। तो इन 3 महीनों में किसी एक मंथ आपका रिजल्ट आएगा, फिर आपसे बोलेंगे कि फिर आपको ये ऑफर लेटर मिलेगा। ये देखो, ये ऑफर लेटर आपको मिलता है। यहाँ पे आपका नाम लिखा होगा, मिस्टर या मिस जो भी हैं आप, आपका नाम लिखा होगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा, आईवीआर नंबर लिखा होगा, वो डेट लिखी होगी। देखो, ये इसका आया था, ये 2022 बैच की है, इसका 2023, तो वो कब आया है? 7 जून 2023। तो ऐसे ही रिजल्ट आता है आपका। 7 जून 2023 को इसका रिजल्ट आया। फिर वहां पे सब कुछ प्रॉपर लिख के देते हैं कि भाई हम 60,000 देंगे आपको हर साल, और 20,000 प्रोजेक्ट का देंगे। ये 20,000 को प्रोजेक्ट का दिया है और ये होना चाहिए। देखो यहाँ पे आपको, देखो बैंक डिटेल कब करनी है। देखो, इस बच्चे का 7 जून को आया है, अब इसको कब करना है? देखो, इन्होंने बोला है 6 मंथ, विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ दिस ऑफर लेटर, यानी 6 मंथ तक। तो मतलब ये जून चल रहा है तो जून से 6 महीने जोड़ लो, तब कहीं आपका ये आधार कार्ड और ये क्या कहते हैं अकाउंट डिटेल वगैरह देनी होती है। अभी से क्यों परेशान हो? अकाउंट डिटेल और आधार कार्ड वगैरह ये आपको विद इन 6 मंथ, जब ऑफर लेटर आ जाएगा तब आपने सबमिट करना है। अब इससे 6 महीने जोड़ लो, कितने होंगे? तो अकाउंट के लिए जितना परेशान हो कि मेरा इसमें अकाउंट है, ये है, वो है, अभी अकाउंट कैसे? अभी अकाउंट का कुछ नहीं है। अभी आपने बस फॉर्म अप्लाई करना है, वो भी जब फॉर्म आ जाएंगे। अब देखो, फॉर्म आ जाएंगे तो कैसे पता चलेगा? बहुत से बच्चों का इशू है फॉर्म कब आएंगे। तो देखो, यहाँ पर जब जाओगे फिर स्कॉलरशिप पर क्लिक करना, फिर यहाँ पे देखो ये लेटेस्ट इनका यही आया हुआ, अभी यहीं पर लिख के आ जाएगा कॉल फॉर एप्लीकेशन अंडर, जैसे यहाँ इंस्पायर फैकल्टी फेलोशिप कुछ कर लिखा हुआ है, इसकी जगह पर आपका लिख के आ जाएगा इंस्पायर एसएचई। तब समझो फॉर्म आ गया। ये जो ऊपर वाली लाइन है, ये जो चल रही है, ये इसी जगह आपका लिख के। तो अभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन खुद ही देख लो कौन सा आया है, यही वाला आया है, अबेंस लिस्ट वाला, अभी कोई और नया नहीं आया है। और फॉर्म में बात करें तो इसके फॉर्म अभी तक फिल हो रहे थे, ये फेलोशिप वालों के, तो फॉर्म अभी नहीं आए हैं। अब देखो, लास्ट ईयर सितंबर में आ गए थे तो अब अक्टूबर में ही आएंगे। अब जो भी हो, लेट हो जाता है तो उसमें कोई परेशान ना हो, जब भी आएंगे आपको पता चल जाएगा। उसमें पढ़ाई करो, क्योंकि 60% नहीं होंगे तो कितना भी कोई फॉर्म आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपकी फिर 60,000 ही आएगी, 1,20,000 नहीं आएगी। हाँ, और जिन लोगों को डाउट था 1,20,000 आती है क्या, तो हाँ 1,20,000 आती है। जब आपका जैसे ये इस बच्चे का था, इसका जैसे ये ऑफर लेटर आया तो ये उस समय क्या होगी, बीएससी सेकेंड ईयर में इसका एडमिशन हो रहा होगा और बीएससी फर्स्ट ईयर ये
पास कर चुकी होगी। तो बीएससी फर्स्ट ईयर ये पास कर चुकी है, तो इंटर की मार्कशीट देख के देखेंगे, मतलब इंटर की मार्कशीट आपकी देखी और उसके लिए देंगे बीएससी फर्स्ट ईयर का 60,000, बीएससी फर्स्ट ईयर की मार्कशीट देख के बीएससी सेकंड ईयर के लिए देंगे 60,000। तो इस वजह से बीएससी सेकंड ईयर में सिर्फ ऐसा होता है जब आप एडमिशन ले रहे होते हो, मतलब जैसे आप लोग हो तो आप लोग जब अगले साल एडमिशन ले रहे होगे, अब ले रहे होगे ना, जून जुलाई में तो एडमिशन होने लगते हैं अगले साल के लिए, तो उस वक्त आपको क्या करेंगे, 1,20,000 दे देंगे 2 सालों का मिला के, फिर हर साल 60-60 करके आपकी आती रहेगी। फिर अगला क्वेश्चन क्या था? अगला क्वेश्चन ये था कि फिर ये वही सेम बात है कि मैं 10 अक्टूबर को 17 ईयर का हो जाऊंगा। एज का कोई इशू नहीं है, आप 16 के हो जाएं या 17 के हो जाएं या 18 के हो जाएं, इतना कुछ नहीं है। 16, 17, 18 सभी फिल, देखो मेरी एज जब मैंने फिल किया था तो मैं 18 की थी, मेरा कुछ था तो मैं मतलब मेरा थोड़ा लेट हो गया था, तो 18 की थी मैं। और बच्चे का जिसका दिखाया तो ये 16 की थी, इसकी डीओबी मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन ये 16 की थी, इसका फॉर्म है मेरे पास। तो ये 16 की थी, मैं 18 की थी, तो 16 के हो, 17 के हो, 18 के हो, सब फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने इससे लिख दिया है जनरल की, जनरली क्या होता है 17 साल के बच्चे होते ही हैं 12th में, एज की वजह से तो कभी किसी को कोई इशू नहीं आता। हाँ, कट ऑफ अब आपसे उससे कम हो जाए, जितनी उनकी कट ऑफ गई हो उससे आपके नंबर कम हो जाए, तब आपका रुकता है सिलेक्शन, वैसे नहीं रुकेगा। और फिर दीदी मैंने जो रजिस्ट्रेशन में डीओबी भरी है उसमें मंथ पहले शो हो रहा है, डेट बाद में, प्रोफाइल अपडेट करने के बाद भी। हाँ, तो मंथ तो पहले शो होगा ही, मैंने बताया ये फॉर्मेट क्या होता है। सबसे पहले आपका क्या लिखा रहता है, एमएम लिखा, मतलब मंथ लिखा रहेगा, फिर डेट लिखी रहेगी, फिर ईयर लिखा रहेगा, तो वो तो होगा ही, वैसे ही तो शो होगा। पहले मंथ ही शो होता है, ये स्टैंडर्ड मतलब लिखने का तरीका होता है। दूसरा, हाँ, ड्यू इनवैलिड बता रही, पता नहीं कैसे इनवैलिड बता रही, देखो अभी मैं आपको इसका करके दिखाऊं, देखो नहीं मेरे में नहीं बताती है। अब देखो, ये जब डीओबी लिख के आता है तो आपके सामने कैलेंडर ओपन हो जाएगा। अगर आपको नहीं विजिबल है तो सुन लो, जब भी आप डीओबी वाले उस पर क्लिक करोगे बॉक्स पर, तो आपके सामने कैलेंडर ओपन हो जाएगा। उस कैलेंडर में देखोगे तो सबसे पहले आपको ऊपर मंथ सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, वहां पर आपको एक ड्रॉप डाउन दिखेगा, ड्रॉप डाउन पर ऐसे क्लिक करना। तो जब उस पर क्लिक करोगे ड्रॉप डाउन पर, मतलब तो वहां पर आपको, मान लो आपने अगस्त सिलेक्ट किया, उसके बाद फिर नीचे ईयर का दिखेगा 1975, मेरे में लिखा होगा, यही आपके में भी हो सकता है लिखा हो। अब इस 1975 पर क्लिक करोगे तो ये आपका ऐसे ऐसे, मान लो किसी की है 2008, ठीक है 2008। अब अगस्त 2008 हो गया। अब अगस्त 2008 के बाद मान लो आप 12 अगस्त को पैदा हुए, तो 12 में क्लिक करो, तो आ गया देखो 8/12/2008, कहाँ नहीं आ रहा है, 2008 कहाँ नहीं आ रहा, आ तो रहा है, इनवैलिड मेरे में तो नहीं आया। अब आप लोग ऐसे मत सोचो कि मेरी एज मतलब मैं इनएलिजिबल हूँ, वो पता है कुछ या तो सर्वर इशू होगा या तो आप सही से कर नहीं रहे होगे, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो रजिस्ट्रेशन हो रहा है ना, अगर मैं इसमें मैं 1975 का भी रजिस्ट्रेशन कर दूं ना, वो भी हो जाएगा। अभी तो ये रजिस्ट्रेशन हो रहा है, एप्लीकेशन फॉर्म थोड़ी है ये। एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी डिटेल फिल करोगे वही फिल होगी, आप 1975 वाले फिल कर दो, चाहे जो फिल कर दो, मतलब जो भी आपकी डीओबी है, ऐसा नहीं है कि आप इनएलिजिबल हो इस वजह से वो इनवैलिड फॉर्मेट आ रहा है ना, आपने कुछ ऐसे गलती की होगी डीओबी लिखने में, तो देख लेना ऐसे करना है। और क्या क्वेश्चन था? ये वाला थोड़ा सा डिस्कस करना था पॉइंट, कि ये देखो सारी बातें हो गई ना। ये वाला आपके बीएससी ऑनर्स, जो बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स से हूँ, मेरा ओवरऑल 6.9 सीजीपीए है, लेकिन ऑनर्स सब्जेक्ट में मेरा 7.25 है, तो क्या मेरी 60,000 कट हो जाएगी एक साल की? तो देखो बीएससी ऑनर्स के लिए इसी ऑफर लेटर में इन्होंने मेंशन किया हुआ है, जब आपको ऑफर लेटर अगले साल मिल जाएगा तब ये आएगा, अभी ना परेशान होना ये कहाँ से आ गया, अभी नहीं मिला है आपको, जब सिलेक्शन हो जाता है तब ये आपको ऑफर लेटर मिलता है, 3 पेज का होता है, इसमें सारा कुछ वो डिस्क्रिप्शन देते हैं आपको। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बीएससी ऑनर्स के हो तो इंस्पायर स्कॉलरशिप के कंटिन्यूएशन के लिए स्कॉलर को क्या करना पड़ेगा, अपने सारे सब्जेक्ट्स में पास होना पड़ेगा फर्स्ट अटेम्प्ट में 60% मार्क्स के साथ। और अगर आपका रिजल्ट जो है वो अनाउंस होता है इन परसेंट मार्क्स, और अगर आपका सीजीपीए में आता है तो आपके 7 सीजीपीए होने चाहिए, अगर आपका सीजीपीए में रिजल्ट आता है, ठीक है, आपके एनुअल एग्जामिनेशन में या फिर 2 सेमेस्टर में। और ये किस में होना चाहिए? ऑनर्स मेजर कोर सब्जेक्ट में होना चाहिए, ठीक है, जो आपके मेजर सब्जेक्ट रहेंगे। अब मुझे नहीं पता बीएससी ऑनर्स का कैसा क्या होता है, तो जो कोर सब्जेक्ट होगा आपका, उसी में आपके मार्क्स देखे जाएंगे इन बीएससी एग्जामिनेशन एवरी एकेडमिक ईयर। और अगर ऐसा नहीं होता है तो उस साल की स्कॉलरशिप आपको नहीं दी जाएगी,
सिंपल है। तो ऑनर्स वाले अपना ये लाइन अच्छे से पढ़ लेना 3-4 बार, खुद ही समझ जाओगे ये क्या लिखा हुआ है। तो आप लोगों को क्या है, बीएससी ऑनर्स वाले आपके जो भी ऑनर्स सब्जेक्ट होंगे, जिस सब्जेक्ट से आप ऑनर्स कर रहे हैं, उसमें आपका 60% होना चाहिए। तो उन्होंने खुद ही मेंशन किया हुआ है। इस पर कुछ बच्चे ऐसे डिबेट टाइप कर रहे थे, तो आप देख लेना। ये देखो, जो भी चीज़ है प्रूफ के साथ है, ऐसा कोई फेक इन्फॉर्मेशन जैसा कुछ नहीं है। वैसे मुझे क्या मिल जाएगा, कोई पैसे थोड़ी मिलेंगे फेक इन्फॉर्मेशन फैलाने के। और आप लोग जो इंडिविजुअल परसेंट पूछते हैं कि मेरा ये परसेंट है तो क्या मुझे ये स्कॉलरशिप मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, तो देखो मैंने इस वाले में, इस वाली वीडियो में अपनी, ये इस वाली वीडियो में मैंने बता रखा है कि एक पूरी टेबल दी हुई थी और उसमें आप लास्ट ईयर में कट ऑफ क्या थी वो देख सकते हो। इससे देख लो, या फिर ये वाला इंस्पायर स्कॉलरशिप डाउट सेशन 2025 हाउ टू डाउनलोड एलिजिबिलिटी नोट फॉर यूपी बोर्ड। इसमें भी देखोगे तो मैंने एक फाइल पिन की हुई है। मैंने यहाँ पे एक फाइल पिन की हुई है नीचे, ये देखो। यहाँ पर जब आप इसमें डिस्क्रिप्शन पर जाओगे तो ये देखो, ये मैंने फाइल यहाँ पे दे रखी है। अब ये फाइल आप इस पर क्लिक करो, ये डाउनलोड हो जाएगी, फिर आपको दिख जाएगा लास्ट ईयर क्या कैसा क्या था, और वहां से आप आराम से देख सकते हो कि आपका क्या परसेंट है, और उसके अकॉर्डिंग आपको ये फॉर्म फिल, ये वाले जो है यहाँ टेबल से देख लेना। अपना बोर्ड यहाँ से देखो और यहाँ से टेबल से ये चीज़ देखो क्या परसेंट है, आप क्या परसेंट था, कितने परसेंट वालों को लास्ट ईयर मिली थी, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा।